अरब की तपती धरती पर उस समय अंधकार छाया हुआ था। सच्चाई को दबाया जा रहा था, अत्याचार बढ़ रहे थे और मक्का के कुरैशी उन लोगों पर जुल्म ढा रहे थे जो सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करते थे। मुसलमानों ने मदीना की ओर हिजरत की, लेकिन वहां पहुंचकर भी कुरैश उनका पीछा न छोड़े। उनका सामान लूटा गया, घर छीन लिए गए और धमकी लगातार दी जा रही थी कि हम मदीना में भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। इन सब के बीच एक ऐसी चिंगारी भड़की जो इतिहास के पहले और सबसे निर्णायक युद्ध बद्र में बदल गई। मक्का के एक बड़े काफिले का नेतृत्व कर रहा था अबू सुफियान। इस काफिले में उन मुसलमानों की जायदाद भी शामिल थी जिसे कुरैश ने जबरन छीन लिया था। मुसलमानों का मकसद युद्ध करना नहीं था, उनका उद्देश्य बस इतना था, हमारी लूटी हुई अमानत वापस मिल जाए। लेकिन अबू सुफियान ने चतुराई से रास्ता बदल दिया और मक्का संदेश भेजा कि मुसलमान हमारा पीछा कर रहे हैं, तुरंत सेना भेजो। मक्का में बिगुल भज उठा। 1000 से अधिक सैनिकों की विशाल सेना तैयार हुई, घोड़े, ऊंट, हथियार, सब कुछ। उनका घमंड साफ था, हम 313 लोगों को रौंद कर रख देंगे। जब ये खबर मदीना पहुंची तो माहौल बदल गया। एक तरफ सिर्फ 313 मुसलमान, दूसरी तरफ 1000 का मजबूत कुरैशी लश्कर। लेकिन इन 313 लोगों की ताकत हथियार नहीं थी, उनकी ताकत था ईमान, एकता, यकीन। उन्होंने सलाह मशवरा किया और फैसला हुआ, यदि अत्याचार की आग दहक उठी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सच्चाई के लिए खड़े होंगे। बद्र का इलाका कुओं यानी कुएं वाला था। यहाँ पानी पर कब्जा करना रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। मुसलमानों ने पोजीशन लिया और आगे बढ़कर कुओं को सुरक्षित कर लिया। रात को बारिश हुई, मुसलमानों के क्षेत्र में नर्म, कुरैश के क्षेत्र में कीचड़ और परेशानी। ये भी एक इशारा था, जिनके दिल साफ होते हैं उनके रास्ते भी साफ कर दिए जाते हैं। मुसलमानों की रात एक अजीब सुकून के साथ बीती। उनके दिलों में यकीन था, दुआएं थीं, शांति थी। वहीं कुरैश के कैंप में घमंड, अहंकार, शराब और उन्माद, दोनों तरफ की रातें अलग थीं। एक तरफ अल्लाह का भरोसा, दूसरी तरफ अपनी ताकत पर घमंड। सुबह की पहली किरण के साथ मैदान में धूल उड़ने लगी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पहला चरण था द्वंद्व युद्ध। दोनों तरफ से 3-3 योद्धा निकले। मुसलमानों ने अद्भुत बहादुरी दिखाते हुए द्वंद्व युद्ध जीत लिया। कुरैश के घमंड में दरार पड़ चुकी थी। द्वंद्व के तुरंत बाद पूरे मैदान में टकराव शुरू हो गया। धूल के गुबार, धूप की तपिश और तलवारों की आवाज गूंजने लगी। 313 बहादुर 1000 के सामने, लेकिन हर कदम पर महसूस होता था इनके साथ कोई है, इनके पीछे एक ताकत है जो अदृश्य है पर मौजूद है। मुसलमानों का हर हमला सटीक, हर कदम भारी और कुरैश की पंक्तियां बिखरने लगीं। मैदान में अचानक हवा तेज हुई। कुरैश की तरफ धूल, मिट्टी, परेशानी, मुसलमानों की तरफ साफ हवा और स्थिरता। युद्ध में यह क्षण निर्णायक था। कुरैश के चेहरे पर भय के भाव थे और मुसलमानों की छातियां हिम्मत से भर गईं। कुरैश के बड़े बड़े सरदार एक एक कर गिरने लगे। उनकी नेतृत्व शक्ति टूट चुकी थी। मक्का की सबसे शक्तिशाली सेना अब बिखर चुकी थी और मैदान में सिर्फ अफरा तफरी थी। दोपहर तक माहौल साफ था। कुरैश पीछे हट रहे थे, कुछ भाग रहे थे, कुछ घायल थे। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन दिल बड़े थे, और जीत उसी को मिलती है जिसके दिल में सच्चाई रहती है। इस तरह बद्र का युद्ध ईमान की विजय बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन मुसलमानों ने बंदियों के साथ इंसाफ और करुणा दिखाई। उन्हें भूखा नहीं रखा, बुरा व्यवहार नहीं किया। कुछ को पढ़ाने लिखाने के एवज में आजादी मिली। इतिहास में ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। बद्र सिर्फ युद्ध नहीं था, ये मानवता की परीक्षा थी।
ये सिखाता है कम संख्या कोई मायने नहीं रखती, हथियार से पहले दिल मजबूत होना चाहिए। अत्याचार के सामने खड़ा होना इबादत है। ईमान, एकता और साहस किसी भी तानाशाही को हरा सकते हैं। जब नीयत साफ हो तो रास्ते खुद खुलते जाते हैं। बद्र की ये जीत दुनिया के नक्शे को बदलने वाली जीत थी, क्योंकि इसने साबित कर दिया सच की ताकत झूठ की ताकत से हमेशा बड़ी होती है।